रहीम। आज हम टेंसेस से रिलेटेड चौथी वीडियो लेके हाजिर हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने फार्म्स और वर्ब के बारे में डिस्कस किया कि कौन सी हालत के लिए कौन सी फार्म चाहिए होती है, ठीक है। उससे पिछली वीडियो में दूसरी वीडियो में हमने उर्दू में टेंसेस की जो पहचान है उसके बारे में सीखा पढ़ा, ठीक है। आज हम उर्दू की पहचान और फार्म्स और वर्ब की मदद से प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है, इसकी चार हालतों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, फिक्रे बनाते हैं, ठीक है। आज हम जिन सब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं वो हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नेम्स, ठीक है। आइए हम इनसे फिक्रे बनाते हैं। मिसाल के तौर पर वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है। इस फिक्रे से हम 5 चीजें लेंगे, ठीक है। देखिए, है शो कर रहा है हमारे जमाने को कि हम प्रेजेंट में हैं। ता शो कर रहा है काम की हालत को कि हम इंडेफिनिट हालत में हैं, ठीक है। तो हमारा टेंस पता चल गया कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो कि इंग्लिश टेंस के फिक्रात की तरतीब होती है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो हम इससे निकालना सीखते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, सबसे एंड पे लिखा होता है जमाना, जमाने के बिल्कुल साथ लिखी होती है हालत। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हालत किसकी होती है? काम की, ठीक है। काम मतलब वर्ब। तो ता से पीछे क्या है? खेल। तो इस खेल के एंड पे अगर हम नून ना लिखे अपने पास से तो वो बन जाता है खेलना, ठीक है। तो हमारा वर्ब क्या हुआ यहाँ से? खेलना। फिक्रे के शुरू में जो भी होता है वो होता है सब्जेक्ट, और यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन है? वो है, ये बताता है कि वो सिंगुलर है, प्लूरल दे नहीं है, ठीक है जी। क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट, ठीक है। तो इस फिक्रे के अंदर से हमने 5 चीजें निकाली हैं, ठीक है जी। जमाना लिया, काम की हालत ली, काम लिया, ठीक है, वो काम कौन करता है और क्या काम करता है, ये हमने निकाल लिए इस फिक्रे के अंदर से, ठीक है। अब हम वो, ही, खेलना, प्ले, क्या खेलता है? क्रिकेट, फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखें, अगर ही, शी, इट सिंगुलर नाउन काम करेंगे तो फिर इंडेफिनिट हालत में सिंपल फॉर्म के बाद एस और ईएस आते हैं। अब हम देखेंगे हमारा जो वर्ब है, हमारी जो सिंपल फॉर्म है, क्या वो ओ पे खत्म हो रही है, सी एच पे खत्म हो रही है, एस एच पे खत्म हो रही है, डबल एस पे खत्म हो रही है, एक्स पे खत्म हो रही है, ठीक है। तो हमारी जो सिंपल फॉर्म है वो इन में से किसी पर भी खत्म नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ हमने सिंपल फॉर्म के बाद एस देना है, ई एस नहीं देना, ठीक है। अब हम यहाँ पे एस लगाएंगे, इसलिए क्योंकि इस प्ले को करने वाला ही है, ठीक है। अगर इस प्ले को करने वाला कोई ऐसा वर्ब होता जिसके एंड पे ओ होता, अगर गो होता तो गोज होना था, ठीक है। कैच होता तो कैचेस होना था, वगैरह वगैरह, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फिक्रा जो है वो मुकम्मल हो गया, ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है। इसी से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे जा रहे हैं और हम उससे फिक्रा बनाते हैं कि वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से भी वैसे ही जमाने को शो कर रहा है, और हमारा जो जमाना है वो है प्रेजेंट रहा। काम की हालत को शो कर रहा है और काम की हालत है कंटिन्यूअस। तो यहां से ये पता चल गया कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर है, ठीक है। जमाना, जमाने के साथ हालत जुड़ी होती है और हालत किसकी होती है? काम की, ठीक है जी। तो यहां से हमारा जो काम है वो क्या होगा? खेल। हमारा काम जो है वो क्या होगा? खेल। अब हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट निकालते हैं,
ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम वर्ब निकालेंगे, तो वो क्या है, खेल। उसको हम एंड से लाम काट के दोनों ना लिखेंगे तो बन जाएगा खेलना, ठीक है। कौन खेल रहा है, वो। क्या खेल रहा है, क्रिकेट, ठीक है जी। अब वो की इंग्लिश हमें पता है ही, खेलना प्ले होता है, और क्रिकेट की हमें पता है कि क्रिकेट ही होती है, ठीक है। अब हमें पता है कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, कंटीन्यूअस मतलब सिंपल फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंपल फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। अब यहाँ जब हम हमारे ही शी इट और सिंगुलर नाउन काम करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, परफेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज, और यहाँ भी चूंकि परफेक्ट हाल पहले है तो इसलिए यहाँ भी हैज ही आएगा, ठीक है जी। अब कंटीन्यूअस में हम जब हमारी फॉर्म सिंपल से बड़ी होगी, चाहे वो आईएनजी लगाने से बड़ी हो, चाहे ईडी लगाने से बड़ी हो, तो हमें उसकी हेल्प के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा इज। तो इस तरह हमारा फिक्रा बन जाएगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इज हेल्पिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि हमारी जो फॉर्म है वो प्ले से प्लेइंग आईएनजी, ठीक है। हमने अपनी फॉर्म को आईएनजी दिया, इसलिए अब हमें इस वर्ब को हेल्प करनी है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फॉर्म है वो सिंपल नहीं रही। तो अब हमें इसकी हेल्प के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, क्योंकि जब भी ही शी इट सिंगुलर नाउन काम करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा इज, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इन दो हाथों को रेस कर रहे हैं और अब हम जाएंगे परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस के ऊपर, ठीक है जी। तो मैं इसको आप नोट कर लें, ठीक है, मैं इसको फिर रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको रेस करके अगली दो हालतों को डिस्कस करेंगे। जी, अब हम परफेक्ट में, ठीक है जी, वो क्रिकेट खेल चुका है मतलब प्रेजेंट जमाना आ गया, चुका मतलब परफेक्ट हालत आ गई। हालत किसकी होती है, काम की, काम आ गया। खेल सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास जो काम आया वो क्या है, खेल, ठीक है। एंड फिर नाम लगाएंगे तो खेलना। कौन खेल चुका है, वो हमारा सब्जेक्ट है। क्या खेल चुका है, क्रिकेट, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम पहले सिंपल इंग्लिश लिखेंगे, वो, ही, प्ले, खेलना और क्रिकेट। अब हम देखेंगे प्रेजेंट जमाने की किस हालत में है, हम परफेक्ट में हैं, तो परफेक्ट के लिए हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म प्ले की होती है, प्लेड। अब हमारी फॉर्म सिंपल नहीं रही, ठीक है, हमारी फॉर्म है वो सिंपल नहीं रही, वो थर्ड फॉर्म हो गई है। थर्ड फॉर्म को हेल्प के लिए एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हमें पता है, ठीक है, कि ही, शी, इट जब प्रेजेंट में काम करते हैं तो यहाँ पे परफेक्ट के लिए हैज जो है वो तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो हमारा फिक्र हो जाएगा मुकम्मल, ही हैज प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है। अब हम चौथी हालत में डिस्कस करेंगे कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है जी। इसमें हम वैसे ही है प्रेजेंट, जमाना आ गया, रहा कंटिन्यूअस, हालत आ गई, ठीक है। सुबह से वक्त का जिक्र भी आ गया, ठीक है जी। वक्त जो है वो काम के दो हिस्से करता है, एक हिस्सा परफेक्ट और दूसरा हिस्सा जो है वो कंटिन्यूअस। हालत किसकी, काम की। काम हमारे यहाँ क्या है,
खेल, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, क्योंकि इस अर्थ में वक्त का भी जिक्र होता है और वक्त जो होता है वो एक काम के दो हिस्से कर देता है। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, मतलब ये है कि अगर सुबह से खेल रहा है तो उसने अपना कुछ खेल मुकम्मल कर लिया, कुछ खेल भी जारी है, ठीक है जी। वो खेल से, खेलना, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। कब से खेल रहा है, सुबह से, ठीक है जी। अब सिंपल इंग्लिश देंगे, ही, खेलना, प्ले, क्रिकेट, क्रिकेट। सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस फार का इस्तेमाल जो है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको इंशाल्लाह वो भी बताएंगे कि सिंस और फार का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब कंटिन्यूअस में है तो आईएनजी, ठीक है। सुबह से वक्त का जिक्र आ गया, ठीक है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हालत है। तो परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म बिन, और थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, ठीक है। तो यहां हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज है, बिन जो है वो थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म जो है वो इसलिए आई है क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हालत है। इसमें काम मुकम्मल भी हो रहा है और वही काम अभी साथ में जारी भी है, ठीक है जी। काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल और कुछ हिस्सा जारी, काम एक ही है, दो आते हैं। अब दो आयतों के लिए अब नया काम तो देखे नहीं आएंगे, ठीक है। हम एक ही काम के दो हिस्से ऐसे करेंगे कि हम बी वाज बिन, उससे काम जो मुकम्मल शो कर देंगे और जो काम है वो उसको असल काम जो है उसको जारी, चूंकि वो जारी है, मुकम्मल हुआ नहीं है, तो उसको हम सिंपल फॉर्म के साथ आईएनजी देकर उसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। इसमें हमारा सब्जेक्ट जो था वो है, ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो क्रिकेट है, ठीक है। तो व्यूअर्स आपने देखा कि हमने फिक्रात के अंदर से, ठीक है, किस तरह से आपको टेंस ढूंढना सिखाया, ठीक है। इसके सबसे मुश्किल ये होता है ये ढूंढना कि हम किस जमाने में हैं, किस टेंस में हैं, किस हालत में हैं, ठीक है जी। जमाना कौन सा है, हालत कौन सी है, फॉर्म कौन सी देंगे, ठीक है जी। ये चीजें बच्चे के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ठीक है। अगर उसको जमाने का पता चल जाए, काम की हालत का पता चल जाए, फॉर्म वर्ब कौन सा इस्तेमाल होना है, फॉर्म वर्ब का पता चल जाएगा तो उसको हेल्पिंग वर्ब का पता चल जाएगा, ठीक है। टिप ऑफ द लेक्चर, टिप ऑफ द वीडियो ये है, आज की बात सबसे जरूरी सीखने की वो ये है कि अगर ही, शी, इट, प्रेजेंट में काम करेंगे तो आपको अगर हेल्पिंग वर्ब होंगे तो वो एस वाले होंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो आपको वर्ब एस वाले नजर आएंगे, आपको ऐसे वर्ब नजर आएंगे जिनके एंड के ऊपर एस लिखा होता है, ठीक है। जब भी ही, शी, इट काम करेगा तो आपको गो नहीं गोज नजर आएगा, जब भी ही, शी, इट काम करेगा तो आपको प्ले नहीं प्लेस नजर आएगा, जब भी ही, शी, इट काम करेगा तो आपको रीड नहीं रीड्स नजर आएगा, ठीक है। जब भी आप यहाँ से कंटिन्यूअस में आएंगे, जब भी ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन काम करेंगे तो ही इज प्लेइंग, ही इज रीडिंग, ही, शी इज वॉशिंग, ठीक है, शी इज गोइंग, आपको इज नजर आएगा। जब भी ही, शी, इट सिंगुलर नाउन काम करेंगे तो आपको परफेक्ट हालतों के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज नजर आएगा और उसके एंड पे आपको एस नजर आएगा, ठीक है। तो टिप ऑफ द लेक्चर ये है कि जब भी ही, शी, इट सिंगुलर नाउन काम करेंगे तो ऐसे वर्ब जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब आते हैं, ठीक है, तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब आएंगे जिनकी एंड पे एस होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो आपको ऐसे वर्ब नजर आएंगे जिनकी एंड पे एस होगा, ठीक है। तो इसको सिंपल टेंस इसलिए कहते हैं मेरे ख्याल में क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं। डेफिनेट को सिंपल टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ठीक है। कंटीन्यूअस का भी हेल्पिंग वर्ब होता है, परफेक्ट का भी होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी होता है, लेकिन सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए इसको इंडेफिनिट हाल को सिंपल टेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। आपकी ओपिनियंस, आपकी सजेशंस, ठीक है, उनका इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।